नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको एक्ने के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक्ने, पिंपल्स, वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स जो कि एडोलसेंट एज में काफी सारे यंगस्टर्स को होते हैं। आपने सुना होगा एक्ने मतलब क्या होता है, किनको होता है, इसका क्योर क्या है। अब जैसे बात करें एक्ने को हमें क्योर करना है तो क्या एक्नी इज क्योरेबल? तो एक्नी क्योरेबल है। अब इसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर आपको भी एक्नी है और आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें। ठीक है, ये अडल्ट में भी होता है, लेट एज में भी होता है। अब एक्ने क्या होता है हम समझते हैं। जो हमारा हेयर फॉलिकल होता है, स्किन के अंदर होता है हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल फेस का जो है उसके अंदर होता है ऑयल ग्लैंड्स। तो ये ऑयल ग्लैंड्स जो होता है वो ओवर एक्टिव हो जाए, हाइपर एक्टिव हो जाए या उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उससे क्या होगा, जब ये ऑयल ग्लैंड्स आपका ओवर एक्टिव होगा तो उस केस के अंदर ऑयल ग्लैंड्स एक्टिव होने से वहां पे वो ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा। जब ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है तो वहां अंदर होता है व्हाइट हेड। जब वो स्किन के बाहर अपीयर होता है तो एयर के कांटेक्ट में आने से डेवलप हो जाता है ब्लैक हेड्स, जिसको हम ब्लैक हेड्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पहली चीज बार बार फेस पे हाथ नहीं लगाना होता। अगर आप फेस पे हाथ लगाएंगे तो वो ज्यादा फैलता है। दूसरी बात मैं आपको एक और कहना चाहूंगा कि जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है ब्लैक होता है। ठीक है, अब इसके कारण क्या होते हैं? कारण होते हैं जैसे जवानी आना, प्यूबर्टी, कोई मेंस्ट्रुअल पीरियड से फर्स्ट टाइम फीमेल गुजर रही है, या बॉयज में हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं, लड़कियों में पीसीओएस पीसीओडी नाम की बीमारी हो रही है। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स है। या फिर कोई स्टीरॉइड्स खा रहा हो तो उस केस में ये ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, या फिर बार बार चेहरे पे हाथ लगा रहे हो, हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो, बार बार चेहरे को ओवर वॉश कर रहे हो, बार बार चेहरे को धुल रहे हो, या कोई गलत साबुन लगा रहे हो। चेहरे पे साबुन कभी नहीं लगाना चाहिए, ध्यान रखें। ठीक है, तो उस कारण से ये एक्ने बार बार होते हैं। ठीक है, स्ट्रेस, तनाव से भी ये बढ़ जाते हैं। ठीक है, गलत तरीके के प्रोटीन्स या फिर कुछ ऑयली फूड्स, फॉर एग्जांपल जैसे हाई कैलोरी रिच डाइट लेने से, जैसे बादाम है, कुछ ड्राई फ्रूट्स है, वो एक्सेस क्वांटिटी में कंज्यूम करने से होता है, ड्रग टॉक्सिसिटी से होता है। तो ये सारे कॉजेज है। इन्फेक्शन हो गया उससे हुआ, या आदत है बार बार चेहरे पे हाथ लगाने की, उससे ये ओवर एक्टिव हो जाते हैं। और कभी भी चेहरे को स्क्रब नहीं करना चाहिए। स्क्रब करने से क्या होगा, ये ग्लैंड ओवर एक्टिव होंगी और आप ठीक नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें रहेंगी। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इसके अंदर वॉश कितनी बार करना चाहिए? वॉश 2 बार करना चाहिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग फेस को। किससे करना चाहिए? प्रॉपर फेस वॉश से वॉश करना चाहिए। अब इसमें जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में ऐसा कोई मेजर है नहीं। जनरली ये अपने आप सेल्फ लिमिटेड कंडीशंस होती है, ठीक हो जाती हैं। लाइफ स्टाइल से ठीक होती है। तो 2 बार फेस वॉश कोई भी हो सकता है, एलोवेरा हो सकता है, ठीक है, जेल हो सकता है, कोई सिंपल अगर सोप यूज करते हो तो डव हो सकता है, पर वो डिपेंड करता है आपको कौन सा सूट करेगा। ठीक है, कुछ टॉपिकल क्रीम्स होती हैं एंटीबायोटिक के, जैसे एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन वगैरह लगा सकते हैं। पर कुछ केसेस में ये सब करने के बाद भी ये रीअकर होते हैं, बार बार होते हैं, तो उस समय हम कॉज को फाइंड आउट करते हैं, कॉज को ट्रीट करते हैं। कुछ फीमेल्स हार्मोनल पिल्स लेती हैं, उससे भी उनका ये नॉर्मलाइज होता है। तो सारी चीजें रहेंगी। आपका एक लाइफ स्टाइल चेंज करने से, बार बार चेहरे पे हाथ ना लगाएं। ठीक है, उसको पिंच ना करें। कई बार क्या होता है, वहां सिस्ट भी बन जाता है स्वेट ग्लैंड में। कुछ केसेस में इन्फेक्शन होके एक बहुत बड़ा पिंपल बन जाता है, पस भरा हुआ। 3 डेज के अंदर ये बाहर आता है और विद इन अ वीक अपने आप भी डिसअपियर हो जाता है। तो पहली चीज, इनको टच नहीं करना है, खराब नहीं करना है, ओवर वॉश नहीं करना है, हाइजीन मेंटेन करना है। तो इन चीजों का ध्यान रहे। उसके अलावा भी रेजिस्टेंस केसेस में आइसोट्रोइन नाम की क्रीम्स आती हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं फेस पे। और फिर भी अगर आपको ट्रीट नहीं हो रहा है तो ओरल मेडिकेशंस पे आना पड़ता है। ठीक है, तो ऑलवेज ट्रीट द कॉज। और कई बार इन सब कारणों के बाद भी ट्रीट नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है। बाकी खुद से कोई भी चीज अप्लाई ना करें, इनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, सीवियर साइड इफेक्ट होते हैं। ये मैंने एक जनरल नॉलेज के लिए बताया है। प्रॉपर डाइट, हाइजीन, ये सब इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। लास्ट में और ज्यादा सर पे ऑयल लगाने से जो ऑयल बार बार आता है, कई बार ड्राई स्किन वालों को ज्यादा होता है, ऑयली स्किन को भी होता है, ठीक है। तो ये एक्ने को ट्रीट बहुत अच्छे से किया जा सकता है, किसी भी एज में हो ट्रीट किया जा सकता है, इवन ये क्योरेबल है। और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा। हर बार एक ही रिक्वेस्ट होता है, डायरेक्ट कॉल ना करें, कृपया व्हाट्सएप पे मैसेज करें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।